ओम बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। मैं अरविंद सर प्रयागराज से आप लोग को संस्कृत का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का पार्ट 2 55 से है। देखेंगे सूक्त वाक्य दिया गया है, इसको पूछा जा रहा है कहाँ से है, आप लोग अवश्य बताएंगे। श्रिया दुरापा कथमेप्सितो भवेत् इदम वाक्यम अस्ति स्वप्नवास दत्तम मुद्रा राक्षस अभिज्ञान शाकुंतलम ऋषिकटकम। आप लोग को बताना है, आप लोग अवश्य अपने मन में सोचे रहे सभी आंसर को। अभिज्ञान शाकुंतलम है, यह आपका अभिज्ञान शाकुंतलम से है। ये तृतीय अंक का 11वां श्लोक है, आप लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। याशते दिशकुन्तलेत हृदयं संस्पृष्टमुक्तकण्ठया। याशते दिशकुन्तलेत हृदयं। आज शकुंतला अपने घर को जा रही है। ठीक है, तो वही महर्षि कर्ण जो है कह रहे हैं। महर्षि कर्ण का मतलब आपको तो यही आपको बताना ही था कौन सा है। तो महर्षि कर्ण कह रहे हैं कि आज यह शकुंतला अपने घर को पति गृह को जा रही है। ठीक है, तो हम लोग इसको देखेंगे। ये है याश तेजि शकुंतलेत हृदयम संस्पृष्ट मुक्त कंठया कंठः तं वित्वाश्ववृत्ति कलुषः चिंता जडं दर्शनम् वैक्लव्यं तावदीदृशमिदं स्नेहादरौकशः पीडन्ते गृहिणा कथं नु त्वनया विश्लेष दुखर न वै। व्यतिरेक अलंकार है और महर्षि कर्ण के द्वारा कहा गया है। ठीक, आगे चलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम अभिज्ञान शाकुंतलम नांदी पाठ कस्मिन् छंदस्य भवत। नांदी पाठ मीन होता है मंगलाचरण के कौन से छंद में? शिखरड़ी, शगधरा और मंदाक्रांता और शार्दूल विक्रीडतम। तो इसमें आपका हो जाएगा श्रगधरा। श्रगधरा, इसमें अष्टमूर्तियों का प्रयोग किया गया है शंकर की, उसके बाद आगे भी मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अति स्नेही पाप संख्य से सूक्त वाक्य कस्मिन् नाटके विद्यते। आप निश्चितम अभिज्ञान और उत्तराम चरितम शिवराज विजयम, इसमें हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम। अति स्नेही पाप संख्य अत्यधिक प्रेम की आशंका कराता है। जैसे कोई अधिक प्रेम कर रहे हो, पुत्र के, बेटे के, पत्नी को, पति को, कोई भी कर रहे हो, तो जान लीजिए अगर कहीं गया है तो आप सुन लीजिए, अरे यार रात हो रही है, 10 बज के आया नहीं, लड़ जाए, भिड़ जाए, कहाँ हो गया, चोर मतलब मिलने जाए। तमाम ऐसी घटनाओं को आप सोचें, क्योंकि अत्यधिक स्नेह है। अति स्नेह पाप संकी। अति स्नेह जहाँ होता है वहाँ पाप की यह शंका कराता है, वहाँ सही बात नहीं बोलेंगे। दुश्मन रहे, अरे यार उसको कुछ नहीं होगा, वो तुरंत चलाएगा, जान लो, इस टाइप बात करेंगे। लेकिन अपना रह के जरूर, अरे यार क्या बताएं, लड़ न जाए, अरे यार वहाँ चोर बैठता, अरे यार ये हो, अरे यार तुरंत बातें होती है। सख्यों कह रही हैं। चलिए आगे देखते हैं। किम हि मधुराणां मंडनम नाकृतीनां इति कश्य पंक्ति है विक्रमोर्वंश महाभारत। इसको आप जान लीजिए। अभिज्ञान शाकुंतलम से तो है ही आपका ये 20वां श्लोक है, पहले अंक का। आप समझ लीजिए, बहुत बढ़िया, बहुत टॉप श्लोक है। कि ये राजा जी कहते हैं, शकुंतला के विषय में कहते हैं कि मुहि मधुराणां मंडनम नाकृतीनां सरसिज मनोवृद्धं शैवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्मीतनोति इयं धिक् मनोज्ञावल्कलेनापि तन्वी किम हि मधुराणां मंडनम नाकृतीनां। तन्वी साफ शकुंतला ले लीजिए, लक्ष्मी शोभा होती है, वही कह रहे हैं, क्योंकि सुंदर आकृतियों की जो है, आकृतियों के लिए कोई वस्तु अलंकृत नहीं होती है। कितना भी पहना दीजिए, अगर सुंदर व्यक्ति नहीं है तो वो बहुत गड़बड़ लगता है उसका पहनावा भी।
कहने का मतलब राजा का एक कथन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। ना प्रभातरलं ज्योतिः उदेति वसुधा तलाति उक्ति है। उत्तराम चरितम विज्ञान और स्थिति चरितम, इसमें आप तुरंत पहचान ही लेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम, लेकिन थोड़ा सा वैसा लग रहेगा तो नहीं हो पाएगा। ये 26वां श्लोक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, नहीं टाइम लगता है। और इसमें राजा का कथन है, कहने का मतलब यह राजा का कथन है। चलिए आगे चलते हैं। लोको नियमतिवांत दशांतरेषु, यह महाराज कौन कहें? मृच्छकटिकम से है। पहली बात जान लीजिए कि मेघदूत से है कि विज्ञान से है, कि इसको क्लियर करिए, तब उसके बाद आपको और कुछ करना है। तो ठीक है, अब आपको लोको नियमत युवात्मदशांतरेषु यु आत्मदशा अंतरेषु यहाँ आप कर देंगे तो यहाँ आपका कर्ण हो जाएगा महर्ष, नहीं सॉरी, और ये महर्ष कर्ण के शिष्य हैं। या तत्केते तु शिखरम पतिरोषिधीना माविष्कृतो वरुणपुरः शरीर कुतर्कः अर्कः तेजोदयस्य युगपद दुष्णो भयाभ्याम तेजोदयस्य युगपद वैष्णोदयाभ्याम लोको नियमतिवात्मदशांतरेषु। यातेत के शिखरम, इधर शिखर को जा रहा, अस्ताचल को जा रहा, कौन? पतिरोषधीनाम, इधर आविष्किरो अरुणपुरः शरीर कुतर्कः। एक बार कारका में सूर्य इधर आपको विषित कर रहे हैं, मतलब एक उदयाचल को जा रहा है, एक अस्ताचल को जा रहा है। ये दशा विशिष्ट लो तेजोदयस्य युगपद वैष्णोदयाभ्याम, आधा अस्त और उदय का दोनों युगपद चल रहा। तेजोदयस्य युगपद दशाभ्याम दयाभ्याम, तो लोको नियमतिवात्मदशांतरेषु, ये लोक का नियम है, वह महर्ष कर्ण बता रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, नहीं तो नहीं हो पाएगा भी, यही हम गाते हुए रहेंगे। ठीक है, 62 आप देख लीजिए अपने हिसाब से। ठीक है, कुसुमम यो यौवनम मंगेशु सन्नध, कुसुम क्या है? पुष्प है, यू लगा है। तो इसमें आप सुन लीजिए कि कौन सा अलंकार हो सकता है? उपमा अलंकार हो सकता है, क्योंकि ये नाउन है, प्रोनाउन नहीं है। प्रोनाउन नाउन जो भी हो, संज्ञा सर्वनाम, तो वहाँ से सटे होता है युग, तो आपका उत्प्रेक्ष हो जाता है। नहीं तो क्रियश लगा होता है तो क्या होता है? तब आपका उत्प्रेक्षा हो जाता है, क्रियश लगा होता है, और संज्ञाश लगा होता है तो आपका उपमा हो जाता है। ठीक, चलिए ये आपका भरना है, लोभनीय भरना, दर्शनीय वर्षणीय और रोपरम। इसमें कुसुमम यू डैश डैश यौवनम अंगनेशु सनग्धम, तो यहाँ आप भर दीजिए लोभ नियम। 62 है, लोभ नियम भरना है आपको। चलिए आगे चलते हैं। अथवा डैश डैश द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र देवतानां देवदत्तानां भवितव्यानां पार्थितव्या धर्मकृतानां, यहाँ आपको भरना है। यहाँ आप भर दीजिए बी ऑप्शन, आपका हो जाएगा भवितव्यानां। अथवा द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, 63 है आपका, ये राजा का कथन है, पहले अंक का 16वां है। ठीक है, चलिए 16वां श्लोक है। आये लब्ध नेत्र निर्वाणम इति कथः कथयति, अभिज्ञान शाकुंतले दुष्यंतः शकुंतला मातली और विदूषकः। तो यहाँ आपका हो जाएगा, ये राजा का कथन है भैया, ये भी जानते रहिएगा। और ये रुचिर छंद में है, ये रुचिर छंद मतलब है भारत वाग में कहा गया है, राजा कहे हैं, और उसमें आप ये सब मत सोचिए राजा का मतलब दुष्यंत कहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे नहीं यार, सॉरी, आगे है, ये आपका कुल मिलाकर राजा का यह कथन है। ठीक है, और बाकी आगे हम बता रहे हैं, कपिल द्विवेदी की बुक में 140 पेज है, यह आपका रुचिर छंद है।
सरस्वती श्रुतं महतां महीयताम्। इस नाटकस्य भरतवाक्य बताइए, कौन सा भरतवाक्य है? उत्तरामचरितम अभिज्ञान विष्णुर्वंश्यम मालविकाग्निमित्रम। अभी तो यहाँ समझ ले रहे, नहीं तो और बाकी दूसरी जगह रहता नहीं समझ पाएंगे। वही बात यहाँ लिखा गया। यहाँ आपका अभिज्ञान शाकुंतलम का है भरतवाक्य। सरस्वती श्रुतं महतां महीयताम् नाटक का भरतवाक्य है, राजा के द्वारा बोला जाता है। रुचिरा छंद में भरतवाक्य होता है, इतना जानते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एष्ट प्रवास जनितान बलस्त जन दुन्हनि नूनमयति सुदुषहानि इति सूक्त। कालिदास की है, भवभूति है, बाण का है और श्री हंस की है। ये आपका जान लीजिए। यह शिष्य जो बोला था तो वही का खा बोला था, खा वाला है शिष्य का। और यह कालिदास जी तो है ही, और अभिज्ञान के चतुर्थ अंक से लिया गया है। गुरुवापि विरह दुखम आशाबंध शायति इति श्लोक लभते मालविकाग्नि और उत्तरामचरित अभिज्ञान और मेघदूतम हो जाएगा। यहाँ पर पहली बात अभिज्ञान शाकुंतलम का है। दूसरी बात आपका समझ लीजिए, अंदर की बात चतुर्थ अंक से लिया गया है अभिज्ञान से। और अनुसुईया ये कह रहे हैं, गुरुवापि विरह दुखम आशा बंध शायाति। जो आशा का बंधन होता है बहुत से बड़े कष्ट को सहन बना देता है, आशा का बंधन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शकुंतलायाः एकस्याः नाम सख्या नाम आसीत्। शकुंतला की सखी कौन है? आप इसमें आप जान लीजिए, महाश्वेता भी नहीं है, उर्वशी भी नहीं, उर्मिला भी नहीं है, ये सब नहीं है। आपका यही प्रिय सखी उनकी हैं। चलिए आगे चलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतले कयो रसयोः पूर्ण सम्मेलनम विद्यते। श्रृंगारवीर्यो, श्रृंगारहास्यो और श्रृंगारकरुणो, श्रृंगार शांतो, ये सब दो मिश्रण है, आपको बताना है। ठीक है, दो मिश्रण है आपका। भाई देखिए, वीर उर तो हुआ नहीं लड़ाई वड़ाई चतुर्थ अंग में, वैसे भी कहीं नहीं लड़ाई है। श्रृंगार और थोड़ा सा नोक झोंक होती है पंचम अंक में, आप सुन लीजिए। सारंग रोषे और महाराजा मतलब दुष्यंत से। श्रृंगार और हास्य भी नहीं माना जाएगा, और ये सब तो हास्य परिहास तो द्वितीय अंक में है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन आप समझ लीजिए श्रृंगार और करुण रस विशेष करके माना जाता है। अर्थो ही कन्या पर की वेव। अयम श्लोकस्य कस्य नाटकस्य। पहली बात नाटक बताइए कौन सा नाटक से है? तो यहाँ आप जान लीजिए अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंग में अंतिम श्लोक है, वैशाखवा है, और महर्षि कर्ण के द्वारा बोला जाता है। अर्थो ही कन्या पर की वैव। अर्थ मीन धन, धन की तरह ये कन्या भी होती हैं। क्या होती हैं? पराई। धन की तरह ये भी पराई होती है। जैसे किसी से धन ले लीजिए, आपको लौटाना पड़ता है तो पराई है, तो वही उसी हिसाब से यह शकुंतला भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्रापि चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयमिति उक्ति अस्ति। संगक्षते मृच्छकटिकम बेड़ी संहार विज्ञान शाकुंतलम चरितम। पहले तो आप नाटक क्लियर कर लीजिए कौन सा एक लोक चतुष्टयम आता है। आपका अभिज्ञान शाकुंतलम एक लोक चतुष्टयम आता। 6, 9 और 17 और 18 ही आपका इस लोक चतुष्टय देख लीजिएगा, और क्या बताएं। ठीक है, चलिए। पातुम न प्रथमं व्यवस्यति जलम, पातुम न जलम व्यवस्यति जलम। यह महर्षि जो है कहाँ से लिए गए हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम से है, महर्षि कर्ण को द्वारा बोला जाता है। यह आपका 9वां श्लोक है, आप समझ लीजिए 9वां श्लोक है। ठीक है, और फर्स्ट क्लास इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। TGT वाले तो विशेष करके, और तो बाकी इधर इधर याद कर लेंगे तब भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पातुम न प्रथमं व्यवस्यति जलम इषुमाशु पीतेषु। यह पहले वो जल नहीं पीती थी, दूसरे को पिला देती थी। किसको? पेड़ पौधों को।
पेड़ पौधों को पिलाकर ही पीती थी शकुंतला। नादत्ते प्रियमंडन भवताम स्नेहेन या पल्लवम। प्रियमंडना, प्रियमंडना इतना स्नेह था कि कभी वो एक पत्तों को कहने मतलब नहीं तोड़ते थे। आदेवः कुसुम प्रसूति समये यस्या भवति उत्सवा हेयं याति शकुंतला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपरितोषाद विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम। भाषस भारवी और भवोत कालिदास। यहाँ पर हो जाएगा कालिदास हैं। पहले अंक का दूसरा है, आप सुन लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा। और अनिर्वणीय वो राजा सूत्रधार का कथन है, इसको थोड़ा जानते रहें। ये जो अभी गया अभी ये वाला अपरितोषाद वाला सूत्रधार का कथन है। बस बहुत देर हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। नान्यरवणीयं परकलत्रम इति कथम अस्ति भरतस्य दुष्यन्तस्य युधिष्ठिर रघो। ये आपका हो जाएगा राजा का कथन हो जाएगा। राजा का मतलब दुष्यंत, ठीक है। यहाँ ये सब बातें नहीं है, ठीक है। चलिए। वश्येषु शिष्या परिदत्त विदेवाशोचनीयासु संवृता कशेति कशेषयं मुक्ति, या उक्ति कर दीजिए। क्या है, आप इसको अपने हिसाब से कर दीजिए। वश्ये सुशिष्या परिदत्ता विद्ये व शोचनीयासि संवृता। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन है, यहाँ पर कर्ण कह रहे हैं, ठीक है। कर्ण कह रहे हैं, महर्षि कर्ण। कर्ण थोड़ी न कहे हैं, कर्ण बताए हैं, वही ये प्रियम बता रही है अनसुईया से कि जब हम गए देखे कि सोवत बग जागत बेचारी, कल जाना है, टेंशन होता है ना, विदाई होगी, तमाम सखियाँ सूख जाएंगी, यहाँ सुख वैभव छूट जाएगा। तो वही देखने गई थी प्रियंवदा कि सोई हैं कि जागी हैं। तब तक वही कर्ण महाराज गले लगाए लेन टप्प थे कि बेटी अब बहुत सही कार्य करूँ, जौन कुछ करूँ सब ठीक है, हम जान गए, कोनो प्रकार की दिक्कत ना है, ठीक है। वही समझा रहे हैं, उसी में बताए हैं कल विदाई करना है, तब सारी बात बताते कर वही आपको अनसुईया से बता रही हैं, वही बात है, ठीक है। बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आत्र त्रणाय वह शास्त्रम न परहर्तुम अग्नागशिः परतुम नागशि अगुई ज्ञान शकुंतलम कश्य वचनम अस्त बैखानस दुर्यशन और कर्ण और अनुसुईया, इसमें आप जान लीजिए, मान लीजिए। और ये बैखानस का है भैया, ठीक है। बैखानस वही कहते हैं हनतव्यो ना हनतव्यो, यही सब मारो पीटो ना और चक्रवर्ती पुत्र पैदा होगा, आपको घबराने की बात नहीं है। चलिए अगला चलते हैं। गच्छति पुरः शरीरं धावति पश्चाद संस्तुत्यं चेतः कस्य युक्तिः इयं। कर्ण का है और ये गौतमी है और सारंगरों का है। किसका है, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, दुष्यंत महाराज का है। चलिए आगे चलते। मलिनमपि हिमांशोर लक्ष्म लक्ष्मी तनोति। लक्ष्मी शब्द से को अर्थ चिन्ह पुष्पम और लय, और यह पर अभी तो मैंने बताया था राजा का कथन है, यहाँ पर हो जाएगा चिन्ह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थो हि कन्या परिकीव तामद संप्रेष परिगृहीतुः कथम कश्य कथनमस्ति गौतम्या दुष्यंत काश्यप और मेनकया। तो यहाँ पर हो जाएगा काश्यप महाराज जी कह रहे हैं कर्ण, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम परित्यागांतरम शकुंतला कुत्र न्यवसति। कहाँ निधन अवश्यत, कौन संधि है बताएंगे, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे भैया कौन सी संधि है। हम तो बता ही रहे हैं यार संधि है, ठीक है।
आप लोग बताइएगा यहाँ संधि है कि नहीं है या कैसे है, थोड़ा बताइएगा। जो भाई बहन देख रहे हैं इसको फोड़ कर बताइएगा, तोड़ कर। कर्णवाश्रमे, अत्र्याश्रमे, वशिष्ठाश्रमे, मारीचाश्रमे। कहाँ रह रही थी बेचारी शकुंतला? यह मारीच ऋषि के आश्रम में रहती थी। श्राद्धा वित्त विधेश्च त्रित्रयम् तत्समागतम् इति को निरूपयत आदिति मातलि मारीचि कर्णः। कौन किसका कथन है भैया? ये आपका मारीच ऋषि का कथन है, शतवें अंक है। जब इनको सब प्राप्त हो जाता है, क्या शकुंतला इनको जब वहाँ से राक्षस को वध कर करके आते हैं हेमकूट पर्वत पर सीधा मिलते हैं, तो वही आशीर्वाद देते हैं। श्रद्धावृतम विधिश्चेति त्रियम तत्समागतम इति को निरूपयति। श्रद्धा, वित्त और विधि, ये तीनों आप जान लीजिए। श्रद्धा मीन हो जाएंगी श्रद्धा सुमन शकुंतला, और वित्त मीन धन। धन आपको कौन दे रहा है? धन तो आपको राजा ही दे रहे हैं, दुष्यंत हो जाएगा। विधि कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप मारीच ने बोले हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत आता है, इतने पूछा गया, अभी और आता है। चलिए, मनोरथ नाम तट प्रपातः इयम उक्ति उपलम्बते रत्नावल्या वेणी संहार विज्ञान मृचकटिकम। यहाँ हो जाएगा आपका शीयावसम विज्ञान शाकुंतलम। मनोरथा राजा कहते हैं तट प्रपाता। चलिए आगे चलते हैं। अरे यार, अब देखो, चलिए, निम्नलिखित पंक्तों छंदसः नाम निर्दिशतु आशंस्यं छत्र परिग्रह क्षमः यदार्यम अस्यामभिलषात मे मनः। यहाँ आपको हो जाएगा राजा जी बोल रहे हैं। राजा का मतलब दुष्यंत बोल रहे हैं। वंशज छंद में है दुर्विलंबित और शालिनी वसंतिल का यहाँ आपको बताना है। वंशज छंद है जतौ जरौ, जतौ तो बंथ मुदीरितं जरौ, जतौ तो बंथ मुदीरितं जरौ, जतौ तो बंथ मुदीरितं जरौ। प्रवर्तनानां प्रकृतिहिताय पार्थिवाय इत भरतवाक्यस्य कस्यास्ति वह बोधकवि कवि पूर्णस्य महिम भट्ट कालिदास हैं। कौन सा है इसको आपको बताना है। ये भी आपका कौन सा है जानते हैं? राजा तो बोल ही रहे हैं, कालिदास ही कह रहे हैं, राजा इसमें इस कथन को कह रहे हैं। सप्तम अंक है प्रवर्ततानाम प्रकृतिहिताय पार्थिवाः। यह आपका भरत वाक्य से लिया गया है, रुचिरा छंद में है, इसको जानते रहे। ठीक है, सागरम सागरम उझित्वा ओ हित्वा कुत्र महानद अवतरती। महान नदी तरती है। सागर से कौन से नदी में आकर तैरती है? रामायण अभिज्ञान शाकुंतलम मृच्छकटिकम। यहाँ हो जाएगा आपका, अरे यार, अभिज्ञान शाकुंतलम से है 85 का आपका हो जाएगा। यह आपका जो है क्या कहते हैं, बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन शकुंतला हो गया है, और यह ऑप्शन आपको प्रियम बदा बोल रही है। ठीक है, स्वप्नो नु माया नु मति भ्रमो नु पद्यांशो अयम निम्नांकित सौरभ कस्मिन समूलब्धते। स्वप्नवास दत्ते हर चरित्र अभिज्ञान में एक दूत। एक आपका अभिज्ञान पता ही लग गया है। इसके बाद आप राजा के कथन है, जान लीजिएगा। राजा का मतलब दुष्यंत। चलिए, परमार्थे नागृहाता वचा कम प्रयुक्ति तम राजाना सेनापति जयंतम विदूषक है। यहाँ आपका 87 का आपका डी हो जाएगा, विदूषक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरण्यम मया रोदितम आसीत शकुंतले कस्य वचनम आसीत राज्ञः विदूषक कर्वणस और
यहाँ पर हो जाएगा आपका विदूषक का कथन है अरण्य मीन जंगल में, मया मीन मेरे के द्वारा या मुझको, रुदितम आसित रोने का इच्छा हो रही है, क्योंकि वो जो द्वितीय अंक है ये बहुत ज़्यादा इधर से उधर जंगल वंगल में दौड़ाते हैं राजा जी, वही बात है बता रहे हैं, बहुत परेशान हो गए हैं। राजमहल में आराम से रहते थे फर्स्ट क्लास एसी में, तो यहाँ कहाँ जंगल में, तो धूप पानी ना सुतारे कुछ। चलिए, पातुम न प्रथमं व्यवशय जलम युष्माशु पीतेषु याह युक्ति कश्य पात्र सत्य काश्यप सारंगरोपी बदा शकुंतला। तो यहाँ आप पर आपका हो जाएगा 89 का ए आपका हो जाएगा। ठीक है, पहले जल नहीं पीती थी, पहले जल पिला लेती थी सब लोग को, ये बात है। एक स्त्रीणाम बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, आशिक्षितम पठित्वम आमानुषीषु दृश्यते किम तो यह प्रतिबोधत्व अभिज्ञान शाकुंतलम यह मुक्ति कश्य सारंगरो शारदत्त दुष्यंत और सोमरात। यहाँ पर कोई नहीं कहा है, दुष्यंत कहें। स्त्री रामर्थ अशिक्षितम पठित्व, स्त्री जो है बहुत अशिक्षित होती हैं, और पटुत्व मीन बहुत तेज होती, बहाना मारने में कहने का मतलब बहुत तेज होती हैं, राजा के द्वारा कथन कहा जाता है। चलिए इसको देख लीजिए, 5 और 22 का है, देख लीजिए, वही है, टाइम नहीं है ज़्यादा और बताने का। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला चलते हैं। अहिड़ वम बहुलो वम लूलो लोलुपो तुम परिचुंबिनः इति इत्यादि संगीतम भवति। अहिड़म महुलोलुओ तुम परिचुंबिनो। हंस पद क्या कह रहे हैं, सुइया कह रहे हैं, कौन कह रहा है इसको आपको बताना है। ये आपका हो जाएगा हंस पदिका कह रही हैं। हंस पद का मतलब पचव्यांक है। ठीक है, सतीमपि ज्ञाति कुलैश्च कंसश्रयः जनो अन्यथा भर्तमति विशंके कश्यम उक्ति दुष्यंत सरंगद्वत। ये आपको बताना है। सी ऑप्शन आपका हो गया है सारंगरो। ठीक है, सारंगरो बड़ी तेजी से बोलते हैं, जान लीजिए। देवयानी पत्री, देववानी डैश डैश पत्नी आसीत शुक्राचार्य विरचितम और धृष्टधुम ये आते। आपका हो जाएगा देववानी, आपका एयाद की पत्नी है, पहली पत्नी। शर्मिष्ठता तो दूसरी हो जाती है, प्रेम वाली कहानी रहती है। चलिए, तीव्राघात प्रतिहत तरुः अशकंध लगनैकंदन एक दंतः केन छंदसा विनिवृता हरिणी हिरणी मंदाक्रांता मालिनी। पहले का 33वां है, इसको आप जानते रहें। ठीक है, ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। मंदाक्रांता जलदिशड गई मबो न तो ताद गुरु चेद। चलिए, भावस्त्रीणानि जनानन्तरं सौहृदयानि केन उक्तम कर्णवेन दुष्यंतेन शारदत्तेन और कंचुका। यहाँ पर भी ऑप्शन हो जाएगा दुष्यंतेन। ठीक है, आगे चलते हैं। तदेशा भवतः कांता तजभैना गृहाणावा ओपन्ना हि दारेषु प्रभुता सर्वतोमुखी। सारंगराव शारदत्त गौतम में, और इसमें आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा और है। चलिए, अतः परेक्ष कर्तव्यम विशेषात संगतम रह। यह उक्ति कणुक है, मारीच है, दुष्यंत है, सारंगराव की। तो यहाँ आपका हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, सारंगराव की है। अतः परीक्षा कर्तव्य विशेषात संगतः रह। अब मेरा यही है कि कर्तव्य आपको मैंने यहाँ तक छोड़ दिया है, अब मेरे आप संगत में साथ में रहिए अपना, मैं अब जा रहा हूँ। ठीक है,
अब आपकी ये कहने का मतलब ये आपकी वो हैं धर्मपत्नी है, चाहे इनको राखिए, छोड़िए, मेरा अब आपके पास कर दिए हूँ, जा रहा हूँ, वही बात बता रहे हैं। इसको आप लोग पढ़ लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रमणीय खलु वरद खलु खलु अव खलु अवधि विधिनः विसंवादितः। कैसे मुक्ति है, मधुर क्या है, प्रवृत्ति क्या है, सानुमत्य है, प्रेम बदा है, आपका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट सही, सानुमति का कथन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कर्ण महास कस्य नाटकस्य मंगलाचरणे अष्टः विधः विश्वरूपम शिव के 8 शिव की मूर्तियाँ मैंने बताया है, वह आपको कहाँ मिलेगा, आपको इसमें मिलेगा, किसमें मिलेगा, इसमें कहाँ मिलेगा, आपको मंगलाचरण में मिलेगा। अष्टमूर्तियों की शिव की 8 मूर्ति का वर्णन किया गया है। प्रथम जल है, अंतिम वायु है, दूसरा आपका अग्नि है, तीसरा आपका यजमान है, चौथा आपका सूर्य चंद्र है, पांचवा आकाश है, छठवां आकाश है, सातवां आपका पृथ्वी है, आठवां आपका वायु है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, कदापि सत्पुरुषा शोकवस्ताव्यानां भवति कैसे मुक्ति। ठीक है, विदूषक कौन सा है भैया, तहाँ आपका विदूषक कथन है, कोई भी कदापि सत्पुरुषा शोकवस्था न भवन्ति। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विज्ञान शाकुंतले कामीश्वतां पश्यति इति उक्ति कश विदूषक, और कहाँ के लिया गया है आप लोग जान ही रहे हैं। बी ऑप्शन राजा दुष्यंत कह रहे हैं, विदूषक बारे में कह रहे हैं कि देव कामी स्वतः पश्यत स्वताम पश्यत, अपने कामी जो व्यक्ति होता है अपने काम के प्रति जो है हमेशा जो है वही देखता है। तुम सोच रहे हो जंगल भंगल में भागे, यहाँ बस वही दिमाग दही बना रहे हो। चलो, भरतो विप्र कृतापिरोषणतयामा अश्म प्रदीपम गमः कुत्राति है। अभिज्ञान शाकुंतलम के कौन सा अंक से है, कौन से श्लोक से है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें आपको चारों देख लिए हैं, ये आपका 18वां है। भरतुर्विप्रकृतापिरोषणतया मां अश्म प्रदीपम गमः। ठीक है, आज तुम अपने पति को जा रही हो, विदा हो रही हो। ठीक है, और आगे ये आपका श्लोक चतुष्ट है, इसको भी देखते रहें। 6, 9, 17 और 18 का है। ठीक है, अंतिम है। चलिए आगे चलते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं व्याख्या करेंगे, आप सब जान। विचिंतयन्ति अनन्य मानसा, अनन्य मानसा जो है कौन सा समास है बता दीजिए फटाफट। 103 का आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और अनन्य मानसा कौन है, शकुंतला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अंतर्हिते शशि निशयो कुमोद्यवती में दृष्टिम नंदयति संसमरणीय शोभा इत्यर्थ। अंतर्हिते शशिन इति अन्योः पादयोः केन सूत्रेण सप्तमी विभक्ति भवत। सप्तमी विभक्ति हुआ है किस सूत्र से हुआ है। यतश्च निर्धारणम यतश्च भावेन भावलक्षण निमित्तात् कर्मयोगे सप्तमी पंचमी कारक मध्य। अभिज्ञान शाकुंतलम कहाँ से लिया गया है, आपको वो ये चौथा के तीसरे से है, आपको कारक बताना है बस। ठीक है, यस्चा भावेन भाव लक्षणम। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आदेवा कुसुम प्रसूति समये इत्यतवा इति पदे ते तावाम ते वाम वह 2 4 6 सब में तो बन रहा है, लेकिन कौन सा इसमें बन रहा है आप बनाइए जल्दी भैया। ठीक है, तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनुमत गमना 2021 में आया था, कौन सा समास है। शकुंतला तरु भी इयम वनवास बंधु भी, इसमें पद्यांश से अनुमत गमना पदे समास है, आपको बताना है। अनुमत गमना में कौन सा समास है आपको बताना है, आपका बहुब्रीहि समास है।
अनुमत गमना यशसः। ठीक है, चलिए आज का वीडियो इतना रहा भैया। आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर कमेंट बॉक्स में अवश्य अपना दर्शाएं अच्छी बातें, और कुछ पढ़ना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से अवश्य आप अपना जो है लेखन के कार्य के माध्यम से अवश्य लिखेंगे, तभी हम जान पाएंगे। लाइक शेयर अवश्य कर दिया करें भाई साहब, बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में। ठीक है, इसी प्रकार से हम तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आप और अगली जो है TGT PGT आपका तुरंत ही हो जाए आपकी 2022 में। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर बने रहने के लिए। नाथवा